मतलब होता है अपने जीवन को साधना, अपने जीवन को एक नई चेतना से युक्त कर एक निर्धारित गति से गतिशील होना। और सबसे पहले अपनी आत्मा को संतुष्ट करो। भक्ति का मतलब है पहले खुद को उस भाव से युक्त कर उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करो। अपने आप को पहले समर्पण में लाओ, और जब तुम स्वयं को संतुष्ट करोगे, जब तुम स्वयं आनंद में होगे, तो समाज तो तुम्हें अपने आप ही आनंदित दिखने लगेगा ना। पर तुम खुद तो अपने जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं करते, पर दूसरों को आनंद की ओर प्रेरित करने के लिए जबरदस्ती प्रयास करते हो, जबरदस्ती किसी को भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हो। उससे नहीं होता। पहले स्वयं का कल्याण करो, गुरु के सानिध्य में पहुंचकर, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के पहले स्वयं का कल्याण करना ही साधना है। जब तुम्हारा स्वयं का कल्याण होगा, तुम स्वयं प्रकाशवान होगे, स्वयं चेतनावान होगे, तभी तो तुम्हें देखकर कोई दूसरा तुमसे प्रेरित होगा। पर तुम दिखावटीपन में ज्यादा रहते हो और आंतरिक रूप से खाली रहते हो। जब तुम्हारी भक्ति भाव रूप में तुम्हारे हृदय में जागृत होगी, तब तुम अंदर से भी भरे होगे, तो बाहर तुम्हें किसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः लोग तुम्हारे पास चले आएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उन्हें अपने आप खींच लेगा। पहले स्वयं को प्रकाशवान बनाओ। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर गुरु से वो ज्ञान लो, वो मार्ग पूछो कि किस मार्ग से तुम्हें प्रकाशवान बनना है, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए उचित है, या कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए अनुचित है। उस ज्ञान के लिए ही गुरु की आवश्यकता है जीवन। पर गुरु का मतलब जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके, और तुम भी उस मार्ग पर चल सको अपने समय रूपी गुरु के सानिध्य में पहुंचकर, तब तुम्हारे जीवन की साधना सफल है। केवल ज्ञान लेकर इकट्ठा करने से और अनेकों गुरुओं के पास घूमने से ही तुम्हारे जीवन में साधना सफल नहीं होगी। पहले तुम्हें स्थिर होना होगा, अपने जीवन को समझना होगा, स्वयं के बारे में चिंतन मनन करना होगा। पर तुम स्वयं के बारे में कहाँ सोचते हो? सिर्फ तर्क और वितर्क में ही रहकर अपने जीवन को तुम, अपने समय को तुम व्यर्थ में गवा देते हो। इसलिए तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान रहते हो। इसलिए तुम्हारी भक्ति सफल नहीं होती, साधना सफल नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्थिरता का